बूढ़े माँ बाप की इज्जत करो। एक दिल छू लेने वाली कहानी। हेलो मोहन बेटा, हम पहुँचने वाले हैं। ट्रेन आउटर पर खड़ी है। अच्छा पापा, मैं भी निकलता हूँ ऑफिस से। बस 10 मिनट में स्टेशन पर पहुँच जाऊँगा। आप वेटिंग रूम में बैठ जाइएगा, कहकर मोहन ने फ़ोन काट दिया। उधर ट्रेन में बैठे राकेश जी और उनकी पत्नी सरोज जी ने भी बड़े उत्साह से अपने बैग अटैची संभाल ली, क्योंकि मुंबई का स्टेशन आने वाला ही था। गाड़ी भी रेंगने लगी थी। सरोज जी ने कहा, पता ही नहीं चला कि 7 साल कैसे बीत गए। बाबू भी तो अब बोलने लगा है। राकेश जी भी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, अगर उसने फ़ोन पर नहीं कहा होता कि दादाजी तब आओगे तुतलाते हुए, तो मैं आता भी नहीं। 7 साल में एक भी बार नहीं बुलाया मोहन और उसकी पत्नी ने। ओफो, आप तो हर समय झुंझलाते ही रहते हैं और शिकायत ही करते हैं। अरे, बच्चे अपने काम में बिजी थे कि हमारी देखभाल करते या अपना काम देखते। दोनों को ऑफिस जाना होता है। खाली घर में क्या करते हम। ठीक है, अब बुला लिया ना, सरोज जी ने समझाते हुए कहा। अच्छा सुनिए, उनके फंक्शन में कुछ भी हो, ज़्यादा टेंशन मत करना। मुंबई का सिस्टम अलग है। हाँ हाँ, जानता हूँ। चलो, प्लेटफॉर्म आ गया, राकेश जी ने कहा और अपनी अटैची ट्रेन के डिब्बे की गैलरी में घसीटते हुए गेट की ओर चल दिए। पीछे पीछे बैग और पानी की बोतल संभालते हुए सरोज जी भी चल रही थीं। 5 साल पहले मोहन और उमा ने मुंबई ही गुपचुप शादी कर ली थी। मोहन जी और सरोज जी को जब पता चला तो वे बहुत नाराज हुए। ऐसा नहीं था कि अगर बेटा अपनी पसंद बताता तो वो कोई ऐतराज़ करते, लेकिन मोहन को ही अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं था। अब 7 साल बाद जब उनका पोता 2 साल का हो गया है, तो उसके जन्मदिन पर एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन मुंबई के एक बड़े होटल में किया जा रहा है। बहुत मनाया। कई बार दोनों ने सॉरी बोला। तब कहीं जाकर राकेश जी और सरोज जी ने पार्टी में मुंबई आने का मन बनाया, लेकिन पक्का निर्णय उस समय लिया जब 2 साल के नन्हे पोते ने अपनी तोतली ज़बान में दादा दादी को इनवाइट किया और सारे गिले शिकवे भुलाकर दोनों ने रिजर्वेशन करवा लिया। राकेश जी ने सरोज जी का हाथ पकड़कर प्लेटफॉर्म पर उतारा और मोहन को फ़ोन करने लगे। बेटा, हम प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। तुम कितनी देर में पहुंच रहे हो? ओह पापा, बस आधा घंटा लगेगा। आप वेटिंग रूम में बैठिए, चाय वाय पीजिए, मैं ऑफिस से निकलता हूँ, मोहन ने उत्तर दिया।
तुम अभी तक ऑफिस से निकले ही नहीं हो। तुम तो कह रहे थे कि 10 मिनट में। राकेश जी को झुंझलाहट आ रही थी। अरे पापा, एक इम्पोर्टेंट फाइल साइन करनी थी, बस निकल ही रहा हूँ। 20-25 मिनट में कहकर मोहन ने फ़ोन काट दिया। राकेश जी बड़बड़ाते हुए वेटिंग रूम की ओर चलने लगे। अभी तक जनाब ऑफिस से निकले ही नहीं हैं। अभी आधा घंटा लगेगा। पहुंचेंगे करीब 1-1.5 घंटे में। ऑफिस यहाँ रखा है, हद है। ओफो, अब क्यों बड़बड़ा रहे हो? आ जाएगा। काम कर रहा है, घूम तो नहीं रहा। सरोज जी ने कहा। तुम्हारी इसी आदत से मुझे चिढ़ है, हमेशा मोहन का पक्ष लेती हो। अरे, जब उसे मालूम था कि हम आज आ रहे हैं तो क्या गाड़ी नहीं भेज सकता था स्टेशन? और फिर जब पार्टी आज है तो एक दिन की छुट्टी भी ली जा सकती है। राकेश जी बोले, छुट्टी की क्या ज़रूरत है? पार्टी होटल में है। सब कुछ तैयार करना तो होटल का काम है। हमें क्या, हम तो पैसा लेकर पहुंच जाएंगे बस। सरोज जी ने शांति के पुल पर चढ़ते हुए कहा। बस माँ बाप रिश्तेदार सबको चूल्हे में झोंको। राकेश जी झुंझलाने लगे। अच्छा बस करो, किधर जाना है? सरोज जी ने बात काटी। इधर चलो, प्लेटफॉर्म 1 इधर है, वेटिंग रूम भी इधर ही है। राकेश जी सूटकेस घसीटते हुए बढ़ने लगे। वेटिंग रूम में आकर हाथ मुंह धोकर दोनों ने एक कप चाय पी। लगभग आधा घंटा बीतने के बाद राकेश जी ने फिर मोहन को फ़ोन किया। हेलो, कहाँ हो? बस पापा, अभी पहुँचा। ऑफिस से निकल चुका हूँ। ज़रा होटल में कुछ एडवांस देकर स्टेशन पहुँच रहा हूँ, मोहन का जवाब था। फ़ोन अपनी जेब में रखते हुए राकेश जी को खामोश देखकर सरोज ने कहा, क्या हुआ? अभी होटल जा रहा है एडवांस देने, उसके बाद यहाँ आएगा। राकेश जी ने बिस्किट मुंह में डालते हुए कहा, चलो ठीक है, आ जाएगा। वैसे अभी 11:30 ही तो हुआ है, पूरा दिन पड़ा है। पार्टी तो शाम 7 बजे से है। सरोज जी ने कहा। लगभग 1 बज चुका था। दोनों बैठे बैठे ऊँघने लगे थे कि राकेश जी ने फिर मोहन को फ़ोन किया। बहुत देर तक घंटी बजती रही और कोई उत्तर न मिला। 2-3 बार फ़ोन करने पर भी जब कोई उत्तर नहीं मिला तो राकेश जी झल्लाते हुए बोले, अब फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। सरोज ने राकेश जी को समझाया, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? ट्रैफिक में फंसा होगा। गाड़ी चलाए कि फ़ोन उठाए? आधे घंटे में आ रहा हूँ बोला था और 1.5 घंटा हो चुका है। क्या तरीका है? राकेश जी के चेहरे पर अभी भी गुस्से के भाव थे। मुंबई
का ट्रैफिक मालूम है। खामखा नाराज हो रहे हैं आप। आ जाएगा। सरोज जी ने कहा ही था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। राकेश जी ने झट से फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ कहाँ हो? मोहन ने उत्तर दिया। अरे पापा सॉरी, मैं जाम में फंसा हूँ। पता नहीं कितनी देर लगेगी। मैं उमा को फ़ोन करता हूँ, वह आपको लेने आ जाएगी। उसका ऑफिस स्टेशन के पास ही है। जब उसका ऑफिस पास है तो पहले नहीं कर सकता था। ठीक है, करो। हम भी बैठे बैठे थक गए हैं, राकेश जी ने कहा और फिर सरोज जी के पास जाकर बेंच पर बैठ गए। प्रतीक्षा करते करते 1 घंटा और बीत गया। लगभग 2 बज चुके थे। भूख भी लगी थी और धैर्य भी साथ छोड़ रहा था। झुंझलाते हुए राकेश जी ने कहा, क्या तमाशा लगा रखा है? ऑफिस पास है तो अभी तक नहीं आ पाई देवी जी। अच्छा बेवकूफ़ बनाया। ये बड़े शहर वाले भी। अरे हमें पता भी नहीं बताया, वरना हम खुद ही पहुंच जाते। आप बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। अपना काम एकदम छोड़कर कैसे कोई आ सकता है? आ जाएगी। वैसे भी पहली बार उसे देखेंगे। अब तक तो केवल फोटो में ही तो देखा है। अच्छा, अब कुछ खा लीजिए। कहते हुए सरोज ने आलू पूरी और अचार डिस्पोजल प्लेट में लगाया और प्लेट राकेश जी के सामने बढ़ा दी। भूख जोरों की लग रही थी, अतः सब कुछ भूलकर राकेश जी ने पूरी आलू खाए, पानी पिया और एक एक चाय का ऑर्डर देकर फिर इंतज़ार करने लगे। 2:45 बज चुके थे, पर अभी तक कोई भी नहीं आया था। राकेश जी ने फिर फ़ोन किया तो मोहन ने कहा, अरे पापा, मैं तो समझ रहा था कि उमा आपको ले आई होगी। मैं तो बड़ी मुश्किल से जाम से निकलकर घर की तरफ जा रहा हूँ। मैं अभी उमा से बात करता हूँ। फ़ोन कट कर दिया। राकेश जी एकदम शांत होकर बैठ गए। सरोज बेंच पर पैर पसार चुकी थी। लगभग 20 मिनट बाद फिर मोहन का फ़ोन आया। हेलो पापा जी, उमा पहुंच रही है। अभी आप इंक्वायरी ऑफिस पर पहुंच जाइए। राकेश जी ने झटपट सरोज को उठाया और अपनी अटैची बैग आदि संभालते हुए इंक्वायरी ऑफिस पर पहुंच गए। लगभग आधा घंटा तक खड़े खड़े थकने के बाद पास ही पड़ी बेंच पर बैठ गए और घड़ी देखते हुए बोले, लो 3:30 बज गया और अभी तक हमारी सुध नहीं आई। इन लोगों को। तुम्हें क्या हुआ? आर यू ओके? सरोज जी के चेहरे की ओर देखकर राकेश जी बोले। पता नहीं क्यों एकदम से पेट और सिर में दर्द होने लगा। सरोज ने दर्द के कारण मुंह बिगाड़ते हुए कहा, अच्छा चलो वेटिंग रूम में चलो, वहीं लेट जाना। जब उमा आएगी तो मैं यहीं बुला लूँगा। अरे
उसका नंबर तो पूछा ही नहीं मोहन से, राकेश जी ने कहा और दोनों वेटिंग रूम लौट आए। सरोज को बेंच पर लिटाना चाहा, लेकिन तब तक अन्य यात्री आकर बैठ चुके थे, अतः केवल बैठने का ही स्थान शेष था, जिस पर सरोज जी बैठ गईं। राकेश जी ने मानवी का फ़ोन नंबर पूछने के लिए मोहन को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन नॉट रीचेबल बताता रहा। थक कर वह भी एक कोने में बैठ गए। शाम के 4:30 बज चुके थे। सरोज के चेहरे से पता लग रहा था कि उनकी तकलीफ़ बढ़ रही है। अब राकेश जी भी परेशान हो रहे थे। एक बार फिर मोहन को फ़ोन मिलाया। हेलो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी आओ। आप कौन बोल रहे हैं? एक नारी स्वर के फ़ोन पर प्रश्न पूछा। बेटा, मैं मोहन का पापा बोल रहा हूँ। तुम उमा हो ना? यस, मैं उमा बोल रही हूँ, पर मैं आपको नहीं जानती। और यह मोहन कौन है? सॉरी, रॉन्ग नंबर। फ़ोन कट गया। राकेश जी हैरान व परेशान थे। अभी थोड़ी देर पहले तक तो मोहन के नंबर पर उससे बात हो रही थी, अब अचानक यह रॉन्ग नंबर कैसे हो गया? उसके चेहरे पर उदासी और परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। सरोज भी अब तक कराहने की स्थिति में आ चुकी थी। उन्हें धैर्य बंधाकर कुछ दवाइयाँ लेने वह स्टेशन से बाहर निकल आई। यहाँ वहाँ देखा, कोई मेडिकल स्टोर नज़र नहीं आया। आने जाने वालों से पूछते हुए थोड़ी दूर पर एक मेडिकल तक पहुँचे, लेकिन उसने ऐसे कोई भी दवा देने से मना कर दिया और पहले डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। राकेश जी दुखी हो रहे थे। इधर उधर देखकर सड़क पार करके स्टेशन की ओर बढ़ गए और जेब से फ़ोन निकालकर फिर से मोहन को फ़ोन किया। हेलो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ रही है, तुम कहाँ हो? उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सॉरी रॉन्ग नंबर सुनकर वह चुप हो गई। रुआसा चेहरा लिए वे स्टेशन पर वेटिंग रूम में लौट आए। सरोज अभी तक कराह रही थी। राकेश जी को देखकर पूछने लगी, कितनी देर में आएगा मोहन? राकेश जी ने कुछ नहीं कहा, बस प्रश्न किया, बहुत दर्द है? हाँ में सिर हिलाने के बाद सरोज जी ने फिर पूछा, कितनी देर? चलो बाहर किसी डॉक्टर को दिखा दूँ, पता नहीं क्या हो गया अचानक। सरोज की बात काटते हुए राकेश जी उन्हें उठाने लगे। अरे मोहन कब आएगा? आप कहाँ परेशान हो रहे हैं? मोहन को आने दीजिए, वही दिखा देगा, सरोज जी ने कहा। राकेश जी ने सरोज से बिना चेहरा मिलाए कहा, पता नहीं कब आएगा और तुम कब तक दर्द सहती रहोगी। चलो बाहर चलो, कोई ना कोई डॉक्टर मिल ही जाएगा। सरोज जी चलने को खड़ी हुई, पर लड़खड़ाकर फिर बैठ गईं। नहीं चला जा रहा, लगता है पैरों में जान ही नहीं रही।
अरे हिम्मत तो करो, आओ मैं पकड़ लेता हूँ। राकेश जी ने कहा, नहीं, रहने दो, मुझे लिटा दो बस। सरोज ने आंखें बंद कर लीं और बेंच पर ही लुढ़कने लगी। राकेश जी बहुत विचलित हो गए। जैसे तैसे सरोज को लिटाकर फिर फ़ोन निकाला और ना चाहते हुए भी नंबर मिलाया, लेकिन नॉट रीचेबल ही सुनते रहे। लाचार मजबूर राकेश जी की आंखें सरोज के दर्द में डूबे चेहरे पर पड़ते ही भर आईं। उनकी इस हालत को वेटिंग रूम का सहायक बहुत देर से देख रहा था। वे रुमाल से अपनी आंखें पोंछ ही रहे थे कि वह उनके पास आकर बोला, क्या हुआ अंकल, कोई परेशानी? राकेश जी ने गीली आंखें लिए भर्राए गले से सारा हाल कह सुनाया। सहायक बोला, अरे अंकल, आप किस चक्कर में पड़े हैं? यह मुंबई है। आपका बेटा और बहू कोई आपको लेने आने वाला नहीं है। आप मेरी सलाह मानो, पहले आंटी को डॉक्टर को दिखाओ, फिर गाड़ी में बैठकर वापस घर चले जाओ। यह मुंबई जितनी बड़ी है, यहाँ के लोगों के दिल उतने ही छोटे हैं। रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। सहायक चला गया। राकेश जी उसकी बातों को याद करके सोचते हुए सरोज के चेहरे को देखते रहे। लगभग 10 मिनट बाद वह सहायक डॉक्टर को साथ लेकर लौटा। डॉक्टर ने चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ लिखकर राकेश जी को पर्चा पकड़ा दिया। राकेश जी ने डॉक्टर से फीस पूछी, लेकिन डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया कि आप मेरे माता पिता की तरह हैं, आपसे कैसी फीस? आप जल्दी मेरे साथ चलकर दवाइयाँ ले लीजिए। मेरा मेडिकल स्टोर भी यहीं पास में है। राकेश जी डॉक्टर के पीछे जाने को उठे, तभी सहायक ने कहा, अंकल, आप आंटी के पास बैठिए, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। डॉक्टर और सहायक को जाता हुआ देखकर राकेश जी को आश्चर्य हो रहा था कि इस शहर में जहाँ अपने भी बेगानों जैसे हो गए हैं, ये बेगाने लोग मेरी मदद कर रहे हैं। राकेश जी सरोज के पास बैठ गए। लगभग 15-20 मिनट के बाद सहायक लौटा और उसने दवाइयाँ राकेश जी को दे दी। राकेश जी ने सरोज को उठाया और दवाइयाँ दी। सहायक अभी तक पास में खड़ा था। उसने राकेश जी से कहा, अंकल, आप इलाहाबाद से आए हैं ना? हाँ, आज सुबह ही तो। राकेश जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए कि सहायक ने कहा, जी, मैंने देखा था अंकल, वही गाड़ी अभी 1 घंटे बाद इसी प्लेटफॉर्म से वापस जाएगी। यदि आप मेरी सलाह मानो तो वापस चले जाइए, क्योंकि आपको लेने यहाँ कोई नहीं आएगा। अभी 4 दिन पहले आपकी तरह एक अंकल आंटी गोवा से आए थे। इसी वेटिंग रूम में 2 दिन तक अपने बेटे का इंतज़ार करते रहे, लेकिन वह नहीं आया और अंत में उन्हें भी वापस जाना पड़ा। वैसे यदि आप चाहें तो
मुझे अपने बेटे का पता बता दीजिए। मैं आपको आपके बेटे के पास पहुंचा देता हूं। वह बात पूरी नहीं कर पाया था कि राकेश जी ने जेब से 1000 निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो बेटे, दवाई के पैसे ले लेना और हम दोनों का वापसी का टिकट भी ले आना। पैसे लेकर सहायक चला गया। सरोज को दवाई से आराम मिलने लगा था। इलाहाबाद की ओर वापस जाने वाली ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर लग रही थी। टिकट लाकर और ट्रेन में आराम से बिठाकर सहायक ने कुछ बिस्किट, नमकीन, जूस के पैकेट और फल सरोज जी को दे दिए और उनके पास बैठकर अपने परिवार की बातें करने लगा। गाड़ी का सिग्नल हो चुका था। सहायक ने दोनों को उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी और उनके पैर छूकर वहां से चला गया। गाड़ी भी प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। तभी फोन की घंटी सुनकर राकेश जी ने फ़ोन उठा लिया। हेलो पापा, कहाँ हैं आप? मोहन फ़ोन पर पूछ रहा था। सॉरी, रॉन्ग नंबर, कहकर राकेश जी ने फ़ोन बंद कर दिया और खिड़की से बाहर तेज़ी से वापस होते हुए स्टेशन को देखने लगे। आपको क्या लगता है, मोहन ने अपने माँ बाप के साथ सही किया या गलत? क्या माँ बाप के साथ ऐसा करना चाहिए? क्या माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश और जिम्मेदारी को पूरा करना? क्या बच्चों का कोई फ़र्ज़ नहीं अपने माँ बाप के प्रति? बेटे के ऐसे रवैये से माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।